जनता का रक्षक न्यूज चॅनल मध्ये आपले स्वागत। आपल्या मोबाईलवर रोज अपडेट पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि पाहत रहा आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक बातमी। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं सयाबुद्दीन मंडल जनता का रक्षक न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आज फिर से एक बार हम जुड़े हैं नीतिन आर्ट कंपनी के कुछ आला अधिकारी और डायरेक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कई महीनों से और कई दिनों से हमने यूटीआई के बारे में कुछ जानकारी दी। वहाँ पे यूटीआई में चलने वाली काम काज और ठेकेदारों के विषय में जो लड़ाई एक अनबन से चल रही थी बिलिंग को लेकर, उस विषय में हमने न्यूज कवर की थी। तो आज हम सीधा जानेंगे ना डायरेक्टर से ना किसी आला अधिकारी से, लेकिन जो छोटे मोटे कर्मचारी है, जो एक छोटे स्तर का इंजीनियर, जो साइड इंजीनियर हमारे पास उपस्थित है। सर, जैसे कि हमने देखे कि पिछले कई महीनों से आप लोग, आपकी कंपनी और यूटीआई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के एक जंग की जैसा वातावरण निर्माण हो चुके हैं कि पेमेंट को लेकर आप कह रहे हो पेमेंट नहीं मिल रहा है, वहां से कह रहे कि पेमेंट रिलीज हो रहा है। तो ये सारी चीजें एज पर कामगार आप पे क्या इफेक्ट हो रही है? सर, मेरा यही कहना है कि हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। 3 महीना हो गया, हमारे डायरेक्टर सर भी यही बैठे हैं। आज इनकी पोजीशन इतनी डाउन है, मैं फिर भी इनसे रोज आके बात करता हूँ कि हमारे नीतिन आर्ट के स्टाफ हो गए, लेबर हो गए, सबके पैसे सब इनके वजह से चलते हैं। क्योंकि वो एक साइट है जहाँ 53 लेबर काम करते थे, आज सिर्फ वहाँ 5 लेबर काम करे क्योंकि पेमेंट नहीं मिल रहा है। यूटीआई वाले सर को सिर्फ 3 महीने से घुमा रहे, सर आपका चालू है, हो ही रहा है, हम वही कर रहे हैं। इनका हमेशा से वही है, जब पैसे देने की बारी आती है तो इन लोग मीटिंग्स अरेंज करते हैं। ऐसे नहीं कि जब काम करना हो तो मीटिंग बुलाया जाए, क्या काम किधर अटका है, ग्रुप मीटिंग करके जॉइंटली बात करके सॉल्व किया जाए। लेकिन नो, जब पेमेंट की बारी आती है सर, वी शुड टेक अ मीटिंग। अच्छा, तो जहाँ तक आप मीटिंग की बात कर रहे हो, जब मीटिंग होती है तो ऑब्वियसली यूटीआई के आला अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जो है, जो ऑथराइज पर्सन है, वही मीटिंग में शामिल होते होंगे। नहीं, मीटिंग्स में कैसे पता है, उसमें सिर्फ एक एवीपी बैठते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, बाकी नॉन टेक्निकल स्टाफ बैठते हैं। उनको बैक ऑफिस रिलेटेड वर्क है, वो मीटिंग में आके बैठते हैं। उनको तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि क्या वर्क कैसे क्या है, वो हमेशा इंटरफेरेंस में रहते हैं मीटिंग में। अच्छा, तो आला अधिकारियों के साथ कभी बैठक हुई इस विषय बिलिंग के मामले को लेकर, पेमेंट को लेकर? हमेशा बैठक हुई है, वो वही बोले कि सर हम लोग बड़े नहीं है, कोई हमारे ऊपर बड़ी मैनेजमेंट है, एमडी सर हो गए, एज अ रोल एमडी उनको आना चाहिए मीटिंग में, एवरी मीटिंग में, इंफ्रा के सिविल वर्क रिलेटेड हमेशा आते ही नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक वक्त था जब आपकी कंपनी 50 लोगों की टीम संभालती थी, 50 लोगों को रोजी रोटी देती थी, आज 5 लोग हैं और एक कहीं ना कहीं आपकी बिलिंग लेट होने के कारण हो रही है। तो डायरेक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आखिर आप तो कंपनी के डायरेक्टर हो, ठीक है, आपके छोटे मोटे जो लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार है, वो जूनियर लेवल पे काम कर ही रहे, लेकिन एज पर डायरेक्टर लेवल क्या आप उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो? मैंने पूरा कोशिश करता हूँ बात करने को, लेकिन बात करने पे भी कुछ पॉजिटिव ये रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। बस बहाने पे बहाने उनका चलता रहता है। मैंने यहाँ तक बोला अगर पैसे नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके दे दो, लेकिन बताओ क्या प्रॉब्लम है। मैं आप पे डिपेंड ना रहूँ, आपका काम हमें लिख के दे दो, बैंक गारंटी दे दो, कहीं से ले आके मार्केट से कर्जा उर्जा मैं पूरा कर दूँ। लेकिन जब बिल जाता है तो हमें आस हो जाता है कि भाई हमने मटेरियल वाले से मटेरियल लिया हूँ, उसका पेमेंट देना है, लेबर इतना काम कर रहे हैं उनका देना है, स्टाफ है उनका सैलरी करना है, वो सब हमें उम्मीद हो जाता है कि चलो हम काम कर रहे थे, यूटीआई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूटीआई ऐसा नहीं करेगी। जैसे कि मैंने लॉकडाउन में भी मेरे पास पैसा पड़ा था, मैंने डाल दिया 1.5-2 करोड़, और डालने के बाद भी मेरा आप तक इतना सब बिल छोड़ते जाएंगे, जो एक्स्ट्रा आइटम होता, जो मेरा हक होता, वो सब छोड़ते जाएंगे, ये ताकि ये मेरा इन्वेस्टमेंट उनके पास ही पड़ा रहता है। मैं एकदम पूरा खाली हो चुका हूँ। नहीं तो मैं किसी न स्टाफ को तकलीफ देना चाहता हूँ, न कोई लेबर को देना चाहता हूँ, कभी नहीं, क्योंकि हम स्टाफ और लेबर है तो हमारा बिजनेस है। अगर वो नहीं है तो हमारा बिजनेस कैसे रहेगा? तो जैसे कि कल की कुछ मीटिंग हुई आप लोग की यूटीआई भवन में फिर से,
तो उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया, क्या निष्कर्ष निकला? मीटिंग में कुछ निर्णय नहीं लिए। मीटिंग में फिर बहाने पा गए कि एमडी से फोन पे बात करता तो एमडी बोलता है सुशीबा देख लेगी, उसको पावर पेमेंट दे देगी आपका, आप उससे बात करो। और अभी एमडी बोलते हैं मेरे से मीटिंग करूंगा। मीटिंग किस बात का करेंगे? पैसा देने, मैंने बोला सर आप पेमेंट दे दो, काम के लिए मीटिंग करो, बुलाओ मैं आता हूँ, क्या है आपका क्यूरी। लेकिन नहीं, वो बहाने पे बहाना उनका चलते रहता है कि टाइम मिल जाता है इनको। 28 दिसंबर को मीटिंग किए थे, मैंने बोला 28 दिसंबर को मीटिंग किए थे। मैंने बताया अब मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लोग पूरा पैसा मेरा होल्ड करके रखे हो। ये 40-50 लाख रुपया लगेगा एड ऑफ पेमेंट, ये मटेरियल आएगा तो काम हो पाएगा आपका, हाँ पूरा हो जाएगा। या तो आप एड ऑफ पेमेंट दे दो, ओ मेरा टाइम दे दो, 10 दिन बिल चेक करके दे दो, मेरा करोड़ों रुपया है आपके पास बाकी ही। लेकिन ये सुनते नहीं है। फिर उन्होंने मैडम बोली सुशीबा मैम कि डायरेक्टर अभी आप वर्कर के हिसाब से बिलिंग कर लो, एक्स्ट्रा आइटम हम लोग बैठेंगे बाद में क्लियर कर देंगे, जितना होता है आप करके रखो। तो बोले 2 दिन में बिल करो, 2 दिन में मैं पेमेंट निकाल के दूंगा। अब वो मैडम भी, उनका भी और वो हो गया, वो भी ये जो बोले थे उस पे खड़े नहीं उतरे। और 2 दिन के बदले आप बताइए, दूसरा 28 जनवरी आ गई, सीधा 1 महीना हो गया। उसमें कह रहा था मैं भी लोगों को टाइम दे देता हूँ कि इतने मेरा मीटिंग हुआ है, इतने तारीख को मीटिंग हुआ है, अब 2 दिन में मैं भी 1 हफ्ता बढ़ा के 10 दिन का टाइम दे देता हूँ। और टाइम देने के बाद भी ये अगर पेमेंट नहीं आता तो उसमें झूठा मैं होता हूँ, मेरा मार्केट में वैल्यू खत्म हो रहा। लोग बोलते हैं कि तो जैसे कि आप सुन रहे थे नितिनाथ कंपनी के डायरेक्टर जयचंद जी को, और पेमेंट को लेकर जो दिक्कतों का सामना उनकी कंपनी में काम करने वाले कामगारों को भुगतना पड़ रहा है। जहाँ महामारी के बाद आज लोगों को रोजगार की जरूरत है, वही नितिनाथ कंपनी कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयमेंट कमी कर रहा है। उसका कारण है कंपनी की आर्थिक परिस्थिति। 50-100 लोगों को काम देने वाला, रोजी रोटी देने वाली कंपनी आज केवल 5 लोगों को काम दे पा रही है। तो इसमें अन्याय किसके साथ हो रहा है? आखिर कामगारों के साथ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अन्याय कौन कर रहा है, अन्याय किसी से नहीं हो रहा है, लेकिन आज एक कंपनी जो 50-100 लोगों को संभालती थी, आज 5 लोगों को संभाल रही है। तो कहीं ना कहीं रोजी रोटी जो है उनकी कंपनी के अधिकारियों की खत्म होती जा रही है। इसीलिए जो भी प्रशासन है, जिनके पास भी बिलिंग है, उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द आप जो भी है सुलह करें और इसके निर्णय करें। और इसी के साथ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट यूटीआई के मुंबई की ही वाकयात नहीं है, भारत के विविध राज्यों में जहाँ पे यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की डिपार्टमेंट है, कलकत्ता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, या चाहे और भी अन्य राज्य हो जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है। जब से हमने पिछले कई महीनों से हमने न्यूज को कवर किया है, हमने दिखाया है कामगारों के विषय को लेकर। कई कामगार, कई ठेकेदार जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं जो है, उन्हें हमें मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे चैनल को कॉल्स आ रहे हैं। आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों की सपोर्ट हमें मिल रही है। बहुत से सवाल जवाब, बहुत से कुछ एविडेंस हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के बिलिंग को लेकर हमारे पास भी आए हैं। तो जरूर हम आपके आवाज को भी रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी न्याय मिल सके, आपको भी मदद मिल सके। तो देखते रहिए हमारी चैनल। आगे आने वाली सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।